नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी से आग्रह है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाजीपुर रैली की, जिसमें उनका क्या मैसेज छुपा है और क्या बताने की उन्होंने कोशिश की है। कैसे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आज और आने वाले समय में एक उभरते हुए सितारे हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। देखिए, नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के रैली में हाजीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने चिराग पासवान को अपना बेटा बताया और एक बात आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान के रिश्ते ये सर्वविदित है। जब जब भी किसी भी मंच पे इनकी मुलाकात हुई है तो आपने एक अपनापन देखा होगा, एक बॉन्डिंग देखी होगी। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अलग अलग दलों के नेता हैं। मतलब उनकी जो विशेषताएं हैं वो दूसरों से उन्हें आगे ले जाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जब एनडीए की बैठक हुई थी 25वीं, उस समय भी जिस प्रकार से गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को बुलाकर उन्हें गले लगाया था, ये तस्वीरें आप सभी ने देखी होगी। कल नरेंद्र मोदी के नामांकन में चिराग पासवान भी मौजूद थे और जो उनको फेम मिलता है, उनकी उपस्थिति बाकियों से अलग दर्ज कराती है। ये आप किसी भी मंच पे चले जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, उनके जितने भी कैंडिडेट इस चुनाव में हैं, वो जहां भी प्रचार करने के लिए गए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ है कि ठीक है वो एनडीए के सहयोगी दल है, लेकिन उनकी रैलियों में खास करके जहां पे चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं, ऐसा लगा कि वो भाजपा के ही प्रत्याशी हैं और उनके लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसके क्रोनोलॉजी को भी समझना जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव 4 चरण हो गए हैं। लगभग 70% सीटों पर मतदान हो गया है। बाकी बचे हुए 3 चरण बचे हुए हैं और ये तय मान के चलिए, ये भाजपा भी अस्वस्थ है, एनडीए भी अस्वस्थ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनने जा रही है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में चिराग पासवान इस एनडीए गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ के तौर पे आपको दिखाई देंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं।
जिस प्रकार से चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी और उन्होंने अपने दम पर जिस प्रकार से अपनी पार्टी को स्टैब्लिश किया, चुनाव के पहले आपने देखा होगा जब गठबंधन नहीं हुआ था उस समय भी कई सारे लोग ये कयास लगा रहे थे, मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान को महागठबंधन से ऑफर है, ये जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें देने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान ने निगोशिएशन करके कम सीटों के बावजूद भी एनडीए में रहना पसंद किया और ये उनकी राजनीतिक बहुत बड़ी जीत आप मान सकते हैं कि जब लोजपा दो भाग में बटी थी और जिस प्रकार से पशुपति पारस ने असली एलजेपी की मान्यता उन्हें मिल गई थी, उनको दरकिनार करके चिराग पासवान को प्रायोरिटी दिया गया और उनकी सीटें काट करके चिराग पासवान को दी गई। ये चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया कि मैं और मेरी पार्टी ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है। दूसरी बात, 24 तो सिर्फ बहाना है, असली लड़ाई 25 पर आ गई है। आप जिस प्रकार से अभी नीतीश कुमार अस्वस्थ दिख रहे हैं या इस लोकसभा में अगर उनकी अपीयरेंस की बात की जाए, मौजूदगी की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा वो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे उनकी तकलीफ़ें, चाहे उनकी बीमारी हो या जो भी चीज़ हो, उनके चेहरे से जो नीतीश कुमार दिखते थे वो नीतीश कुमार इस बार दिखाई नहीं दे रहे। और ये सभी को पता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये अंतिम चुनाव है और इस चुनाव के बाद बहुत सारे बदलाव इस बिहार की राजनीति में आपको दिखाई देंगे। देश में और खास करके बिहार में युवा नेताओं की बात होती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से भाजपा ने सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, हरी सनी हो, ऋतुराज सिन्हा हो, कई प्रकार के बड़े नेता को खड़ा किया और वो आज पार्टी को लीड भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने एक चीज नोटिस की होगी, उपेंद्र कुशवाहा के सामने भाजपा ने अपने कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया उस वर्ग को साधने के लिए। मुकेश सहनी के सामने हरी सहनी को आगे बढ़ाया, एक मैसेज देने की कोशिश की उस समाज को। यादव की बात करें तो नित्यानंद राय का कद भाजपा में आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर दलित की बात की जाए तो क्या चिराग पासवान के पैरेलल भाजपा ने किसी दलित नेता को खड़ा करने की कोशिश की? इसका जवाब आपको ना में मिलेगा। क्यों? चिराग पासवान, मैं शुरू से कहता हूं, और अगर आप
थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स को और बीते हुए दिनों के घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे तो हमेशा से आप ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि चिराग पासवान भाजपा के बहुत ही मजबूत साथी रहे हैं। जब वो साथ थे, किसी कारण से अलग भी हुए, लेकिन वो हमेशा से नरेंद्र मोदी को, उनकी नीतियों को सपोर्ट करते रहे। अब आने वाले 2000 भविष्य के चुनाव 25 में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई तेजस्वी वर्सेस चिराग होता हुआ आपको दिखाई देगी। और एनडीए की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पे आपको चिराग पासवान पूरे बिहार में लीड करते हुए दिखाई देंगे। आपने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान को लेकर बातें की गई थी, इसका फायदा ही चिराग पासवान को मिला, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं, आप इन 5 सीटों की भी बात कर लें, जिस प्रकार से समीकरण के हिसाब से उन्होंने अपने कैंडिडेट को फाइनल किया, ये बहुत कुछ दिखाता है। और चिराग पासवान के साथ सिर्फ दलित, महादलित समाज ही नहीं, उनकी जो राजनीतिक, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ स्वर्ण समाज के लोग भी, बड़े बड़े नेता भी अपने आप को साथ देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित, महादलित समाज के लोग ही उन्हें पसंद करते हैं। और जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके अपने वोट के अलावा स्वर्ण समाज का एक बहुत बड़ा तबका का वोट भी निश्चित तौर पे उनको मिलता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि वो सभी जातियों में अपने आप को स्थापित करने वाले नेता के रूप में अपने आप को साबित किया है उन्होंने। और जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मैसेज देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। हाजीपुर की रैली में उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन चिराग जैसे ही बोलता है आप पूरे जोश में आ जाते हैं। ये क्या साबित करता है? और ये शुरू से है, उनकी जितनी भी सभाएं, पार्टी टूटने के बाद से आशीर्वाद यात्रा जब से उन्होंने निकाली, उनकी किसी भी सभाओं में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आने वाले समय में दलित, महादलित से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन बिहार को मिलता है, देश को मिलता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहीं न कहीं दर्शाने की कोशिश की है और ये आपको 2025 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से जदयू
बिहार में कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर हुई है और संगठन काम नहीं कर पा रहा है। उनके वोट परसेंटेज को अगर आप देखेंगे, चुनाव आयोग के डाटा को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 22% वोट जो जदयू को मिलता था, आज वो वोट घटकर 15% पे आ गया है। और जहां दूसरी ओर अगर सारे वोट समूह को चिराग पासवान की ओर अगर आप देखते हैं, तो आज चिराग पासवान का वोट जो है वो 14-15% के आसपास पहुंच गया है। और ये जो सारा डैमेज कंट्रोल हुआ है, ये सारे के सारे वोट कहीं ना कहीं चिराग के लिए और भाजपा में मैक्सिमम वोट ट्रांसफ़र हुआ है। और एक ऐसे वर्ग से आते हैं पूर्व में जिनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग पसंद नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात चिराग पासवान की ये है कि वो दलित सनातनी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, हिंदूवादी जो लोग इस समाज को मंदिर में जाने से उनके ऊपर जिस प्रकार की उत्पीड़ना होती थी, और चिराग पासवान ने उस मिथक को तोड़ते हुए अपने आप को इससे ऊपर उठाया है। आप देखते होंगे उनके हाथों में कभी भी वो टीका लगा के रहते हैं, पूरे हाथ में मौली का पूरा एक बंधा हुआ रहता है। जिस जिस मंदिरों में वो गए हैं वहाँ वो उस धागे को बांधते हैं और उन्हें उससे एक्सेप्ट करने में खुशी होती है। ये क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक ऐसे समाज का बेटा अगर आने वाले समय में इस बिहार को रिप्रेजेंट करता है, इस समाज के लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और निश्चित तौर पे चिराग पासवान का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनके कद को और आगे लेकर जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा ये फैसला ले लिया कि चिराग पासवान को सीएम बना देगी, तो उनके अपने पार्टी के जो नेता हैं उनका क्या होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले दिनों में जिस प्रकार से राजनीति बदल रही है, 2025 में जो भी युवा हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात करें, एक बात ये भी दिखाती है कि सम्राट चौधरी ने भाजपा के नेतृत्व को तो अच्छे से संभाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक जो ट्रांसफ़र होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और आने वाले समय में चिराग पासवान एक तुरुप का इक्का साबित होंगे। और अगर वो 2025 में सीएम बनते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से चिराग पासवान को सपोर्ट
करते रहे हैं। चिराग की अपनी आस्था रही है नरेंद्र मोदी के साथ। ये जोड़ी आने वाले भविष्य में और बिहार के विधानसभा चुनाव में आपको बहुत कुछ दिखाई देगी। इसी का एक टेलर हाजीपुर की जनसभा में देखने को मिला। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, कल के विश्लेषण में मैंने दरभंगा को लेकर मुस्लिम की बात की थी, कैंडिडेट को लेकर, वो भूल बस हो गई थी। वहाँ से ललित यादव चुनाव राजद के टिकट से लड़ रहे थे, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। आप सभी को ये विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर बताएं। और अंत में फिर आप सभी से आग्रह है कि विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।